भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 35। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणा परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। तो श्रेयान् स्वधर्मो विगुणा मतलब यहाँ जब विगुण की बात हो रही है तो ये अवगुण नहीं है, ये गुणों की कमी है। ये एक तुलनात्मक स्थिति है कि कार्य करते समय, धर्म का पालन करते समय, धारण करते समय, कर्तव्य का पालन करते समय, कार्य को करते समय अलग अलग लोग अलग अलग तरह की चीजों को करते हैं। तो किसी के में देश काल परिस्थिति के अनुसार कुछ चीजें गुणवान समझी जाती हैं, कुछ चीजें गुणों गुण कम समझे जाते हैं, जो देश काल परिस्थिति पर निर्भर करते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने कर्म करने के तरीके को एक आदर्श स्थिति में लाने के लिए हमें स्वधर्म का पालन करना चाहिए। जो हमें ने धारण किया हुआ है, जो हम कर्तव्य कर रहे हैं, उसी में हमें पूरा अपना एकाग्रता, अपना ध्यान वर्तमान स्थिति में लगाते हुए पर धर्मात मतलब दूसरे के धर्म, दूसरा व्यक्ति जो धारण कर रहा है उसकी तरफ ध्यान न देकर उसके अच्छी तरह अनुकरण करने वाली वस्तु को भी हमें उसके पीछे नहीं जाना चाहिए। हमें अपने कर्म में कार्य करते हुए स्वधर्मे निधनम श्रेया, अपने ही कार्य करते हुए में अगर हमारा कार्य करते करते अंत समय आ जाता है तो वो श्रेष्ठ स्थिति है। इसके उलट अगर हम दूसरे के धर्म के पीछे जाते हैं तो वो भयावह स्थिति है। अब भयावह से क्या तात्पर्य है? वो भ्रम की स्थिति है, वो एंजाइटी की स्थिति है, वो बेचैनी की स्थिति है, वो अलग अलग तरह की स्थितियां आपको पैदा करेगी। क्योंकि आप जो है, आपके पास जो चीज थी उस पे ध्यान ना केंद्रित करते हुए आप दूसरे के धर्म की तरफ चले गए, जो वो धारण कर रहा था, जो उस कार्य का पालन, वो कर्तव्य का पालन कर रहा था। तो आपने अपने को छोड़कर, अपने जो आपके पास चीज थी, आप जिसमें चल रहे थे, उसको छोड़कर, आधे अधूरे छोड़ के आप उसकी तरफ चले गए। तो ना आप इधर के रहे, ना उधर के रहे। तो इस स्थिति में आपका क्या होगा? एक बेचैनी की स्थिति निर्मित हो जाएगी, एक भय की स्थिति निर्मित हो जाएगी, एक भ्रम की स्थिति निर्मित हो जाएगी और बड़े पशुपेश की स्थिति निर्मित हो जाएगी। तो अतः हमें धर्म के मूल तत्व को समझते हुए वर्तमान में जीने का प्रयास करना चाहिए और अनवरत कर्म में लगे हुए इसी शिक्षा का पालन करना चाहिए। नमस्कार।